एवरीवन, लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था वो था हमारे जेब्लोंस्की डायग्राम। जेब्लोंस्की डायग्राम स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट कैसे निकालते हैं। स्टेट निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2s+1, जहाँ पर s क्या है, समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक ऑर्बिटल है होमो और ये हमारा क्या है ल्यूमो ऑर्बिटल। ठीक है, होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है हमारे पास लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब फोटोकेमिकल एक्साइटेशन नहीं होता है तो एक्टिवेट होने से पहले मॉलिक्यूल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं होमो में। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है यानी कि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होके या एक्साइट होके कहाँ जाएंगे, ल्यूमो के अंदर जाएंगे। अब ये ल्यूमो के अंदर जाने की कंडीशन के अंदर या तो कैसे हो सकता है, ऐसे ओरिएंट हो सकता है, या इसका ओरिएंटेशन कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब इस ओरिएंटेशन से क्या मीनिंग है, ओरिएंटेशन से मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है या तो क्या होता है क्लॉकवाइज रोटेट होता है इस तरह से, या फिर क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ये आप सबको पता है, दो ही तरह से रोटेट होता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन को यदि हम +½ से डिनोट करें तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा आपका -½ ठीक है, तो यही क्या है इसके स्पिन क्वांटम नंबर है। अब होमो और ल्यूमो के स्पिन क्वांटम नंबर का सबमिशन। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये एच म्यू लेके कहाँ जा रहा है, एच म्यू से, ये मान लो ये हमारा एच म्यू है, एच म्यू से क्या प्रोबेबिलिटी है, दो तरह की प्रोबेबिलिटी है। एक तो ये हमारा होमो के अंदर था वैसे ही चला जाता है, ये मान लो इस तरह से ही ल्यूमो में चला गया, ये हमारा ल्यूमो है। ठीक है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्या चला जाए होमो से ल्यूमो के अंदर, ल्यूमो के अंदर जाए तो अपना क्या कर ले स्पिन क्वांटम नंबर चेंज कर ले, ऐसे ना होकर क्या कर रख ले, इसका भी क्या रख ले +½ रख ले। ठीक है, अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, स्टेट इज इक्वल्स टू 2s+1 और s क्या है हमारे पास समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस कंडीशन के लिए s की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +½ ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा s इज इक्वल्स टू +½ -½ ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 0, ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 0। अब स्टेट निकालनी है, स्टेट निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, स्टेट इज इक्वल्स टू 2s+1, 2s+1 हुआ, स्टेट इज इक्वल्स टू वैल्यू रख देंगे, एक तो इस कंडीशन के लिए रखेंगे जब क्या है सेम स्पिन है, ये भी +½ है और ये भी +½ है। दूसरा क्या है, एक +½ है, एक्चुअली दोनों में ही क्या रख दिया, इसको -½ कर लो ना, ये क्या है हमारा +½ है और ये क्या है हमारा -½ है नेक्स्ट ल्यूमो के अंदर जो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें स्पिन कैसा है हमारे पास क्लॉकवाइज, इसमें क्या है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्या होगा 2s+1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में इस कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3, और इस कंडीशन के लिए जब वैसे का वैसा जैसे यहाँ पे था होमो के अंदर वैसे के वैसे एक्साइट होके जाता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 × 0 + 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 1, ये तो हो गया हमारे 0 और ये 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे क्या हो गया 2 × 2 1 2 हो गया, और ये +1 क्या हो गया हमारे पास में 3। इसलिए इस स्टेट को हम क्या कहेंगे ट्रिपलेट स्टेट, जब क्या है स्पिन +½ और +½ है, एक्साइटेड स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में, सॉरी होमो में भी और ल्यूमो में भी। ठीक है, ये तो क्या है हमारे पास में ट्रिपलेट स्टेट, और ये क्या है हमारे पास में सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। ठीक ना, इतना क्लियर हुआ। वापस स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं इसको, सिंगलेट स्टेट क्या है और ट्रिपलेट स्टेट क्या है। इलेक्ट्रॉन है जो दो तरह के क्या कर सकता है स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज और या फिर क्या कर सकता है आपके एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज जब स्पिन करता है तो उस स्पिन को हम क्या कह देते हैं, प्लस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसको हमने मान लिया माइनस हाफ। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को मतलब रोटेशन को दिखाने के लिए है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, स्टेट के लिए हमारे पास में, स्टेट निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, 2s+1, जहाँ s क्या है, सब्मिशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जब हमारे पास में मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं होता, उसके पास एनर्जी नहीं होती है, तो हमारा मॉलिक्यूल किस तरह से होता है, वो होता है हमारे पास में होमो के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, और ल्यूमो के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है जब एक्टिवेट नहीं है तो। और जैसे ही क्वांटा मिलेगा तो वो क्या हो सकता है, या फिर तो क्या हो सकता है क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, 2 तरह के ओरिएंटेशन शो कर सकता है। अब ना जैसे एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होके क्या हो सकता है, या तो अपना स्पिन चेंज कर सकता है, पहले कैसे था ऐसे था, ठीक है, माइनस हाफ था, अब स्पिन चेंज करके यहाँ पे कहाँ चला गया, प्लस हाफ के अंदर। या फिर क्या हो सकता है, तो इन दोनों का क्या हो गया, स्पिन चेंज सेम हो गया, प्लस हाफ और प्लस हाफ हो गया। इस कंडीशन में इसने स्पिन चेंज नहीं किया तो इसका प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ रह गया। ठीक है, 2 प्रोबेबिलिटी है। यदि इस तरह से ये अरेंज होता है तो ये क्या बनती है, ट्रिपलेट स्टेट। इस तरह से अरेंज होता है तो क्या बनती है हमारे पास में सिंगलेट स्टेट। ये हमारे पास में क्या हो गई, ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट हो गई। अब ना हम डिस्कस करेंगे जैबलोंस्की डायग्राम डिपिक्टिंग वेरियस प्रोसेस अकरिंग इन द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जैबलोंस्की डायग्राम को हम स्टडी करेंगे उसकी वेरियस प्रोसेस के साथ। ठीक है ना, ये हमारे पास में होमो ल्यूमो एक्साइटेशन हुआ, होमो से ल्यूमो में जाके यदि माइनस हाफ रहता है तो वो सिंगलेट स्टेट बनाता है। ठीक है, और यदि प्लस हाफ ही हो जाता है, यदि स्पिन चेंज कर लेता है अपना, प्लस हाफ हो गया दोनों का, तो क्या हो जाएगा आपके पास में ट्रिपलेट स्टेट आएगी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जैबलोंस्की डायग्राम की। जैबलोंस्की डायग्राम में क्या होगा आपके, ये मान लो हमारे पास में S0 ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्या था हमारे पास में, होमो के अंदर पेयर्ड था एक मॉलिक्यूल के पेयर्ड के अंदर होमो से इसने क्या किया, Hmu क्वांटा एब्जॉर्ब किया और एक्साइट होके कहाँ चला गया, बिना स्पिन चेंज किए, प्लस ये प्लस हाफ था, ये माइनस हाफ था, माइनस हाफ वापस बिना स्पिन चेंज किए माइनस हाफ में चला गया, तो क्या बनाएगा, सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फोटोकेमिकल एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेशन या फोटोकेमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या अज्यूम करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि यदि ये मॉलिक्यूल यदि अपना स्पिन चेंज कर लेता है, इस मॉलिक्यूल का ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्पिन चेंज कर लेता है, तो क्या करेगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा। ये आपकी क्या है, T1 स्टेट है, ये T2 स्टेट है, ऐसे ही S1 S2 S3 है, ऐसे ही क्या है आपके T1 T2 T3। ठीक है, ऐसे आप ऊपर लेवल बना सकते हो। ठीक है, यदि ये सिस्टम क्रॉस करके कहाँ चला जाता है, T1 में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग 1। ठीक है ना, 1 से 1 में है इसलिए हमने 1 तो सिर्फ इसकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, 1 है, फर्स्ट है, सेकंड है, वो बताने के लिए बताया है। जबकि यहाँ पर क्या है, ISC क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके एक्साइटेशन, ये क्या हो गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जब सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट के अंदर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपके इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो थोड़ी सी क्या होगा, वाइब्रेशनल हीट रिलीज करेगा और ये क्या कहलाएगी आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और यदि ये सिंगलेट स्टेट से वापस सिंगलेट स्टेट में ही हीट रिलीज, वाइब्रेशनल हीट रिलीज करके आता है तो क्या कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। यदि हीट रिलीज करके सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है तो इंटरनल कन्वर्जन, यदि हीट रिलीज करके सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, यदि ट्रिपलेट से सिंगलेट में वापस से हीट रिलीज करके जाता है वो भी क्या कहलाएगा, आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट और सिंगलेट 2 अलग अलग सिस्टम है और यदि सिस्टम क्रॉसिंग होती है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, ये फोटो एक्साइटेशन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन। अब क्या है, यदि सिंगलेट स्टेट से वो सिंगलेट स्टेट में लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करके जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपके फ्लोरेसेंस कहलाता है। इसको हिंदी में प्रतिदीप्ति कहते हैं। ठीक है, प्रतिदीप्ति। ठीक, अब यदि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, ये यहाँ से स्पिन चेंज करके वापस से किस में आ गया,
प्लस आपके अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा आपके इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद T1 स्टेट से यदि ग्राउंड स्टेट के अंदर लाइट एमिट करके वापस से जा रहा है, ये एच म्यू डैश होगा क्योंकि उतनी की उतनी लाइट एमिट नहीं करेगा, और ये एच म्यू डबल डैश होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की लाइट भी इक्वल नहीं होगी। तो जब ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट के अंदर लाइट एमिट करके जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपके फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। फॉस्फोरेसेंस को हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये तो थी हमारे जबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में जनरल बातें। ठीक है, अब इसके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, और उनको हम डायग्राम के अंदर अलग अलग से दिखाएंगे। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग।